परमेश्वरम तुलम प्राप्स्यते भूतले। ओहो, कमाल कर दिया। क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति दुर्गा कवच का पाठ करके आया, और ये तो और भी पुराणों में लिखा है कि जिस समय कोई भजन में, कोई साधना में, कोई तपस्या में, पूजा पाठ में, और उस समय किसी ऐसे पुरुष के हम दर्शन कर लें, विष्णु पुराण में भी लिखा है कि उस समय ये समझ लो कि साक्षात ईश्वर का दर्शन हुआ है। ये विष्णु पुराण में लिखा है। उसी बात को यहां रिपीट किया जा रहा है। यहां पर लिखा है परमेश्वर मतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। यदि कोई व्यक्ति दुर्गा कवच का पाठ किए हुए खड़ा है, खड़ा हुआ है, दुर्गा कवच किया है उसने, और हमें तत्काल ऐसे उस पुरुष का दर्शन हो जाए। विधाता ब्रह्मा कहते हैं मार्कंडेय जी, साक्षात ईश्वर का दर्शन हुआ है। इतना बड़ा प्रभाव है इसका। बोलिए सांचे दरबार की। यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बहुत विश्वास के साथ में ये बात कही जा रही है। कवच का आप पाठ करेंगे, जो सोचेंगे वह पूरा होगा। अब आपने ये सोच लिया है कि उधर चंद्रमा के पास मकान बन जाए तो मेरी गारंटी नहीं है। हाँ, अब आप जो सोच लें कि आप समुद्र के अंदर अपना आवास चाहें, हाँ, जो हम लायक हैं, जिसके लायक हैं, हमारे पास पात्रता है। अब कोई 65 साल में ये कहे कि एक विवाह से तृप्ति नहीं हुई, एक और हो जाए, तो ये दुर्गा मां की गारंटी नहीं है। तो आप कहें कि वो तो उसमें तो लिखा है कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस लायक पात्रता है, स्पष्ट यहां लिखा है, ये उसको मिलेगा 100%, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या लिखा है, गजब कर दिया इस श्लोक ने। परमेश्वर मतुलम, जो दुर्गा कवच का पाठ किए हुए है और उसका दर्शन हो जाए, ऐश्वर्य परमेश्वर, ये समझ लीजिए कि वह ईश्वर के समान उसका दर्शन हो गया। तुल्यम शब्द लिखा है ईश्वर के समान। महापुरुषों के चरणों में मेरी बड़ी पूज्यता है। चलो ठीक है, हम उन्हें भगवान मान लें, लेकिन सही तो यह है भगवान नहीं, भगवान के समान है। ये तो हमारी श्रद्धा है कि हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। स्वयं भगवान महादेव ने कहा है वो साक्षात धरती का ईश्वर है। लेकिन जिस समय हम अपने आप को ईश्वर मान लेंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये ग्रंथ कहता है, क्या कहता है, कि जो भगवान के भजन में लगे हैं, संसार के लिए वो ईश्वर के समान ही हैं। ऐसा इसमें लिखा, जगत कल्याण के लिए ईश्वर के समान है। परमात्मा ने दुनिया बनाई, आपने परमार्थ में मकान बनाए, आपने अनाथालय बनाए, आपने वृद्धाश्रम बनाए। आप वही तो कर रहे हैं जो भगवान करता है प्रकृति के लिए, आप वही तो कर रहे हैं। इसलिए क्या लिखा है, परमेश्वरम तुलम, ईश्वर के समान हो जाता है वो। जिस कवच का पाठ करने वाला है ईश्वर के समान हो जाता है। लिखा है निर्भयो जायते मर्त्यः, वो निर्भय होकर मरता है। नहीं तो मरते समय बड़ा डर लगता है, हाय हाय चिल्लाते, हाय मरा हाय मरा हाय मरा। दुर्गा कवच का पाठ करके मरने वाले लोग हाय हाय करके नहीं, हरे हरे कह करके दुनिया छोड़ते हैं। उनको मृत्यु का भय नहीं लगता। पुलिस स्टेशन से उनको जगाइए, माता जी जगाएं। सोफे का मतलब ये नहीं है, आप मेरी तरफ देखिए थोड़ा सा, सच में आप सो गए हैं, लगता है जलेबी खा के आए। इधर देखें थोड़ा, तो अभी तक घंटा भी नहीं हुआ है कथा को, ऐसे सोएंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर मैं भी सो जाऊं तो फिर क्या होगा, कैसेट बजेगी। इधर देखें,
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री जय जय। श्री राधे श्याम। निर्भयो जायते मर्त्य। देखो कितनी गजब की बात है। कहा जाता है कि जिस नारी के गर्भ में संतान है वो पूजा पाठ नहीं कर सकती, और कवच में लिखा है वो ज्यादा से ज्यादा करे। क्यों? जिस नारी के गर्भ में बच्चा है और वह दुर्गा कवच का पाठ करती है तो जन्म देने वाली मां और जन्म लेने वाला बच्चा मां भगवती की कृपा से महाराज दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये दुर्गा कवच का प्रभाव है। ये जन्मते जायते, जन्म लेने वाला और जन्म देने वाली मां। एक नारी जब बच्चे को जन्म देती है तो वो सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देती, एक स्थान और प्राप्त करती है। शायद आपको नहीं पता होगा, इस धरती का सर्वोच्च स्थान है। एक स्थान प्राप्त करती है बच्चे को जन्म देने से, संतान को जन्म देने से। पता है आपको क्या है? जो वह बच्चे को जन्म देती है उसी दिन से वह मां कहलाई जाती है। उससे पहले वो मां कहाँ है?